हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम मशीन लर्निंग की जो सेटअप है उसकी इन्वायरमेंट को इंस्टॉल करके फिर हम जितने भी मशीन लर्निंग के लाइब्रेरीज और सेटअप है वो यहाँ पे सेट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल चैट जीपीटी मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करो और जो 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस करो ताकि पिछले जितने भी वीडियोस है वो आप जाकर देख सको। तो सबसे पहले काम आप अपने क्रोम ब्राउजर में जाएं और वहां पे जस्ट टाइप करें एनाकोंडा, एंटर करें, क्लिक ऑन दिस फर्स्ट लिंक। ठीक है, जैसे आप लिखते हो एनाकोंडा तो ये जो फर्स्ट लिंक है इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनाकोंडा का यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे हम एनाकोंडा क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे टूल्स है पाइथन या मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। तो फ्यूचर में हम मजीद और भी चेंज करेंगे, लाइक पाइचाम को भी हम यूज करेंगे फ्यूचर में। लेकिन एनाकोंडा के अंदर आपके बहुत सारे ऐसे आईडीज बने बनाए आते हैं। ठीक है, और इसमें मजे की बात यह है कि ये एक बहुत तगड़ी टूल है। तगड़ी टूल इसलिए है क्योंकि पाइथन में आपको हर एक चीज के लिए लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ता है। पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम, मशीन लर्निंग के अपने लाइब्रेरीज हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ बताए थे। इसी तरह अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाते हो उसके अपने लाइब्रेरी, तो हर चीज को आपने सेपरेटली इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन ये जो तगड़ी टूल जिसको मैं कह रहा हूँ एनाकोंडा को, ये इसलिए कि इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी बने बनाए पहले से इंस्टॉल होके आते हैं। आप एक साथ एक जगह पे बहुत सारा काम कर सकते हो। सो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउनलोड बटन। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया। तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। सो आई डोंट नीड टू री डाउनलोड इट। आप लोग कर लेना। थोड़ा सा बड़ा सॉफ्टवेयर है, आई थिंक लगभग 440 MB का है। तो थोड़ा टाइम लेने के बाद जब ये इंस्टॉल हो जाए, डाउनलोड हो जाए, तो फिर हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद मेरा एनाकोंडा बिल्कुल इस फोल्डर में आ गया। अब मुझे इसको करना है इंस्टॉल। तो बस जो मैं करने वाला हूँ उसी को फॉलो करूँ। जो स्टेप मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ उन्हीं स्टेप को आप लोग भी फॉलो करना। ये जो आपका एनाकोंडा आइकन है इस पर डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपका लोडिंग स्टार्ट हो जाएगा एनाकोंडा का। अब ये जो विंडो है ये आपका एनाकोंडा का विंडो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, दिस इज योर एनाकोंडा विंडो। अब ये नेक्स्ट करो। ठीक है, आई अग्री करो। ठीक है, आई अग्री करने के बाद यहाँ पे क्लिक करो जस्ट मी, ऑल यूजर नहीं जस्ट मी। उसके बाद नेक्स्ट करो। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पाथ मांग रहा है। करंटली बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सी होगा, यूजर जो भी आपका नाम होगा, और ये खुद से एक फोल्डर भी क्रिएट करेगा यहाँ पे एनाकोंडा 3 के नाम से। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कोई और हो, जैसे कि आई वांट डायरेक्टरी, लेट्स से आई हैव एन डायरेक्टरी, कहाँ पे हो भाई, यहाँ पे डायरेक्टरी है। ओके, मुझे नहीं मिल रहा। एनीवेज आप डायरेक्टरी भी यहाँ से चेंज कर सकते हो एंड नेक्स्ट करना। और यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे एनाकोंडा पहले से पड़ा है, मींस मैंने ये पहले इंस्टॉल किया था तो इस वजह से। तो मैं यहाँ से इसको स्किप मारता हूँ और मैं यहाँ से भी इसको कैंसिल करता हूँ। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट एनाकोंडा? यस आई वांट। तो आप लोग जस्ट नेक्स्ट करना और फाइनली आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको आना है यहाँ पे नीचे सर्च बार में। ठीक है, यहाँ पे आप लिखे एनाकोंडा। एनाकोंडा लिखने के बाद कुछ ब्लैक विंडो पॉपअप हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे कंफ्यूज जो बिगिनर होते हैं बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं कंप्लीट डिटेल के साथ सब कुछ बताने वाला हूँ। डोंट वरी भाई, है ना, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ कि आप फोल्डर, अगर आपका फोल्डर ई डायरेक्टरी में है तो आप ई डायरेक्टरी में जुपिटर नोटबुक को किस तरह ले जाया जाए, एंड आई विल शो यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बट फर्स्ट इसको ओपन होने दो क्योंकि ये जो ब्लैक विंडो है फर्स्ट टाइम ये बहुत टाइम लेता है क्योंकि एक हाई सॉफ्टवेयर है। ठीक है, हाई सॉफ्टवेयर है, हाई आईडी है, तो टाइम लेता है। तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सो ये है आपका एनाकोंडा, दिस अमेजिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे ही। अब यहाँ पे आने के बाद ये जो लेफ्ट साइड पे नेव बार, जिसको नेविगेशन बार आप कहते हो, यहाँ पे ये जो इन्वायरमेंट बटन है यहाँ पे आप इन्वायरमेंट बना सकते हो। इस पार्ट को मैं फिलहाल के लिए छोड़ता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि एनाकोंडा में मजे की बात ये है क्योंकि ये एक तगड़ी टूल है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर को या आईडीज को या जो प्रोग्रामिंग आईडीज है एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करता है।
जुपिटर लैब, इसमें भी आप मशीन लर्निंग पाइथन कर सकते हो। और जुपिटर नोटबुक वी विल बी यूजिंग दिस थ्रू आउट द कोर्स, ठीक है। जुपिटर नोटबुक हम यूज करेंगे। पाइचार्म भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, विजुअल स्टूडियो, स्पाइडर, ठीक है। और ये स्पाइडर जो है ना, इसकी भी हम यहाँ पे आज इस वीडियो में थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे। इसको भी आप मशीन लर्निंग पाइथन के लिए यूज कर सकते हो। आर लैंग्वेज, आर स्टूडियो जो है वो भी यूज कर सकते हो। सो एनीवेज हर चीज यहाँ पे ये प्रोवाइड करके देता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लॉन्च लिखा है, बटन लॉन्च, जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करोगे तो ये लॉन्च हो जाएगा। लॉन्च होने के बाद जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये जो जुपिटर नोटबुक है इस पे लॉन्च पे क्लिक करूं, ये यहाँ पे कुछ लोडिंग वाला ऑप्शन होगा। ये होने के बाद फिर ये आपके क्रोम ब्राउजर में ओपन हो जाएगा और वहां पे फिर आप मशीन लर्निंग पाइथन का कोड कर सकते हो। लेकिन मैं एक नया तरीका बताने वाला हूँ, तो इसे लॉन्च होने दो। और ये बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन कुछ जैसे कि ये देखो, ये अब लॉन्च हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे होम पेज में हूँ, लेकिन आप करंटली देखो मेरा जो डायरेक्टरी है वो सी है, लेकिन मैं जो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं वो एक अलग फोल्डर में रखना चाहता हूं, लाइक ई डायरेक्टरी में है वो फोल्डर। तो उसको किस तरह एक्सेस किया जाता है वो देखेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर नोटबुक। एंड कहा गया भाई, और जो स्पाइडर है ये, इसको पहले अगर यहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन लिखा हुआ होगा, जैसे कि इस केस में है तो आपको इंस्टॉल करना होगा। इस जुपिटर को भी आपको यहाँ पे इस तरह इंस्टॉल पे क्लिक करना होगा, ये खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं। इसी तरह ये नोटबुक जो है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा अगर यहाँ पे पहले से इंस्टॉल लिखा हुआ है। अगर आप खुद इन्वायरमेंट बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद नीचे आए क्रिएट, ये क्रिएट बटन जो है ना, दिस बटन, क्लिक ऑन दिस बटन। इस बटन पे क्लिक करने के बाद इन्वायरमेंट को नाम दे ABC, मैंने दिया। और यहाँ पे कोई पाइथन का पैकेज है वो भी सिलेक्ट कर दो, और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पे क्रिएट का बटन ओपन हो जाएगा, आप क्रिएट करना है। लेकिन मैं इस पार्ट को स्किप करता हूँ क्योंकि मैं जो इंटरेस्टिंग चीज है वो बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्लोज दिस एनाकोंडा विंडो फ्रॉम हियर। मैं ये क्लोज करने वाला हूं। आप लोग कहोगे कि यार ये आपने क्या कर दिया, आपने इतनी मेहनत की और आपने क्लोज किया। तो भाई मैं आप लोगों को बहुत आसान चीज बताने वाला हूं। ये मेरा एक पीसी है जहां पे ये सी है। बाय डिफॉल्ट जब मैं एनाकोंडा से जुपिटर नोटबुक या किसी भी अदर आईडी लाइक स्पाइडर को ओपन करता हूं तो वो सी में आता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ पे एक फोल्डर है AI बाय नूर, इसमें मेरा सारा काम है। 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग फोल्डर है, मेरे बहुत सारे फोल्डर है। मैं अपना हर काम यहाँ पे करना चाहता हूँ। लेट्स से मैं पाइथन मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ जुपिटर नोटबुक में, तो मैं वो जुपिटर नोटबुक का फोल्डर, क्योंकि मैं जब एनाकोंडा से ओपन करता हूँ वो तो सी में होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक और तरीका बताता हूं, आप एनाकोंडा को ओपन ही ना करें। अब लेट्स से मैं जाना चाहता हूं जो स्पाइडर में, तो आप यहां पे लिखिए स्पाइडर, ठीक है। स्पाइडर लिखो, एंटर करो। जैसे आप एंटर करोगे वही सेम आपके स्पाइडर का यहाँ पे जो अपना IDE है वो ओपन हो जाएगा। अब थोड़ी डिस्कशन करते हैं स्पाइडर के बारे में। तो ये जितने भी टूल्स है लाइक स्पाइडर एंड जुपिटर नोटबुक, ये सब आपके मशीन लर्निंग की जितनी भी लाइब्रेरीज है उन्हीं के लिए है कि आप अगर मशीन लर्निंग का कोई टास्क, पाइथन का कोई काम करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो आप इन्हीं में कर सकते हो, ठीक है। अब जब आप इनमें कर सकते हो तो आप किसका का इस्तेमाल करोगे, जुपिटर नोटबुक का करोगे, स्पाइडर का? तो ये डिपेंड कर रहा है, कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी वाले आपसे पूछ सकते हैं कि आपको ये प्रोजेक्ट स्पाइडर में करनी है, लेकिन हम थ्रू आउट द कोर्स जुपिटर नोटबुक को इस्तेमाल करेंगे। वो बहुत तगड़ा टूल है और मैं उसके बारे में बताऊंगा। अब ये है आपका स्पाइडर, तो ये लोग ज्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, बट स्टिल यही इसकी इंटरफेस है। इसमें मजे की बात है कंसोल भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथन का प्रिंट स्टेटमेंट मारो और इसके अंदर लिखो हेलो माई बेस्टी, ठीक है, कुछ मैं लिखता हूं। अब उसके बाद ये जो बटन है इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे रिजल्ट ये क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए, आई डोंट नो कि क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ये खुद फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आप फाइल लाना चाहते हो यहाँ पे ओपन करो, ओपन पे क्लिक करोगे तो अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको भी यहाँ पे ला सकते हो। तो मैं इसको भी क्लोज करने वाला हूँ, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करने वाले हैं वो है JUPYTERNOTB जुपिटर नोटबुक। लेट्स टॉक अबाउट जुपिटर नोटबुक। जब जुपिटर नोटबुक आप सर्च करते हो, अच्छा पहली चीज, आज के बाद जब भी आप एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हो
तो आपने, मैं इसको क्लोज करता हूं, तो आपने यहाँ पे एनाकोंडा को सर्च नहीं करना है आज के बाद, सिर्फ आज के बाद आपने जुपिटर को सर्च करना है, ठीक है। यही काम आज के बाद आपने करना है और मैं बताता हूं कि ये कैसे आप करोगे। तो ये जुपिटर नोटबुक जब तक चलता रहेगा, ये काली काली ब्लैक विंडो भी चलती रहेगी। अगर आप इसको क्लोज करते हो तो जो क्रोम ब्राउजर में आपका जुपिटर ओपन हुआ होता है वो काम नहीं करेगा, इसलिए इस बात का खास ध्यान रखें। ये देखो जुपिटर नोटबुक मैंने दोबारा ओपन किया, काली काली विंडो अगेन। जैसे ये चलता रहे तो आप ये मिनिमाइज करना, ठीक है, इसको आप मिनिमाइज करना और आपका क्रोम ब्राउजर में ये जो जुपिटर नोटबुक है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये किस में है, ये बाय डिफॉल्ट आपके सी में है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ई में हो, तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हर चीज सीखो यहाँ पे, ठीक है, हर चीज सीखो। अब इस चीज को भी मैं क्लोज करना हूं, तो मैं क्या करूंगा, CMD ओपन करूंगा, CMD ओपन करने के बाद मैं इसको जूम करता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा CD/D कॉलन। मैं चाहता हूं कि डायरेक्टरी चेंज करो, ई में जाओ, तो मैं ई में आ गया। अरे भाई आ जा, ये अब मैं ई में आ गया, मैं पहले सी में था, ठीक है, लेकिन मैंने डायरेक्टली सिर्फ इस कमांड के साथ चेंज किया, ठीक है। इस कमांड के पास CD/D उसके बाद एंटर किया और ई में आया। अब इस ई में मैं क्या कर सकता हूं, मैं जुपिटर नोटबुक लिख सकता हूं। अगर मैं जुपिटर नोटबुक यहां पे लिखूंगा, लेट मी राइट इट, जुपिटर नोटबुक। अगर आप स्पेलिंग गलत लिखते हो तो ये आपको एरर देगा, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ जुपिटर नोट BK। ये देखो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे एरर्स, ठीक है, कमांड गलत लिखने पे ओपन ही नहीं होगा। तो मैं इसको CLS करता हूँ, CLS, और यहाँ पे मैं ई में हूँ। ई में किस तरह में आया, CD E, ये कॉलम, इसी तरह में ई में आया। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ जुपिटर, मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ, जुपिटर नोटबुक लिखने के बाद मैं जूम आउट करता हूं और मैं जस्ट एंटर करता हूं। एंटर करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, बट फर्स्ट लेट मी शो यू। अब मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, लेकिन मेरा जुपिटर नोटबुक ऑटोमेटिकली क्रोम में ओपन हो जाएगा। लेकिन इस बार देख, मैं ई में हूं, मेरे जितने भी फोल्डर्स है वो ई में है। और अब मैं ई में यहाँ पे एक फोल्डर भी बना सकता हूं। अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊं और उसमें मैं काम करूं, तो आप ये जो न्यू बटन है ना, न्यू बटन, इस पे आए, ठीक है। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अब लेट्स से यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर थे, मैं यहाँ पे फोल्डर बना रहा हूँ जिसको मैं नाम देना चाहता हूँ 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग। तो न्यू पे आए, न्यू पे आने के बाद फोल्डर पे क्लिक करें, तो ये देखो यहाँ पे एक अनटाइटल आ गया। अब इसको चेक करो, ये जो मैंने क्रिएट किया इसको चेक करो, और ये रिनेम बटन जो है ना, रिनेम बटन, इस पे आए। इस पे आने के बाद यहाँ पे लिखो 100 डेज ऑफ ML, एंटर। ये देखो आपकी 100 डेज ऑफ ML फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऐसे जाऊंगा, नो, या मैं ऐसे जाऊंगा, नो। आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। ये 100 डेज ऑफ ML खुद में एक लिंक है, इसमें मैं क्लिक किया, अब मैं इसके अंदर हूँ। ये देखो ई के अंदर एक फोल्डर है 100 डेज ऑफ ML, और इसके अंदर आप इसको यहाँ पे जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, ठीक है, मजे ले, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन कोड कहाँ पे करें, वो किधर है, तो वो चीज अभी आप बनाएंगे। तो ये देख पाइथन, सॉरी अगेन आप जाए न्यू पे जाने के बाद ये जो पाइथन 3 है ना, इस पे क्लिक करें। लेकिन इसके लिए आपको एक और चीज भी डाउनलोड करनी है, वो है पाइथन इंटरप्रेटर। तो मैं जाता हूं अगेन क्रोम ब्राउजर में पाइथन इंटरप्रेटर, इस पे जाने के लिए यूजिंग पाइथन डाउनलोड पाइथन। अगर मैं लिखो डाउनलोड पाइथन 3 लेटेस्ट वर्जन आई थिंक 11 है, इस पे अगर मैं जाऊँ तो दिस इज पाइथन रिलीज पाइथन 3.7.11। इस पे अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पे डाउनलोड पे जाओ, ये देखो डाउनलोड, अरे भाई डाउनलोड में अगर मैं इस पाइथन 3.11 पे क्लिक करूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये देखो अब ये डाउनलोड हो रहा है, तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। उसके बाद मेरा फोल्डर है जहां पे ये पड़ा है, मेरे जितने भी इंटरप्रेटर्स है वहां पे पड़े हैं। लेट मी शो यू, मुझे ये काम पहले करना चाहिए था बट आई फॉरगॉट।
ऑल सॉफ्टवेयर, उसमें पाइथन सॉफ्टवेयर में ये मेरे इंटरप्रेटर है, ठीक है। सो ये 3.11 जो है ना, ये लेटेस्ट है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद चूंकि मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, इसलिए कह रहा है कि आपने उसको मॉडिफाई करना है। लेकिन आपने क्या करना है, आप यहाँ पे एक काम करें, जब आप फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करोगे, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल, यस। जब आप फर्स्ट टाइम इस पे क्लिक करोगे तो जो इसी तरह का विंडो पॉपअप होगा, उसके अंदर आगे नेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा। आपने डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ऐड वेरिएबल पाथ, आई थिंक कुछ इस तरह लिखा होगा, उसको लाजमी चेक करना। अगर उसको चेक नहीं करते तो बाद में बड़े मरड़े होंगे, बहुत तकलीफ होगी, बहुत दर्द होगा और रोगे, यकीन मानो मैं भी बहुत रोया था उस वक्त जब बिगिनर था। इसके बड़े मसले होते हैं। तो उस वेरिएबल पाथ को टिक करके नेक्स्ट करना, बस, इसके बाद कुछ नहीं। तो मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूं और वापस आता हूं। मैं कहाँ पे था, ठीक है। अब चूंकि मैं 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के फोल्डर के अंदर हूं और उसके अंदर एक पाइथन फाइल है जिसका नाम है अनटाइटल। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके रिनेम में किस तरह करूंगा, रिनेम करने का जो सिंपल और आसान तरीका है, आप जहां पे भी आपने इसको ओपन किया है वहां पे जाए। ये देखो, लेट मी जूम इन। अब यहाँ पे ये जो टाइटल है अनटाइटल, इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करोगे तो ये विंडो पॉपअप हो जाएगा। अभी मैं इसको नाम देता हूं हाउ टू इंस्टॉल एनाकोंडा, यानी जो प्रोजेक्ट में बना रहा हूं उस प्रोजेक्ट को यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको आप जूम इन, जूम आउट कुछ भी कर सकते हो। अब ये आपका टाइटल सेक्शन है, ये आपका टूल सेक्शन है, टूल्स के अंदर आपका फाइल है। अब इसके अंदर न्यू नोटबुक अगर नया बनाना चाहते हो, कोई एग्जिस्टेड ओपन करना चाहते हो तो ओपन पे क्लिक करो, वहां से कोई ओपन मारो, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तो इसको मैं हटाता हूं, मैं दोबारा फाइल पे जाता हूं, मैं इसको अ बिट जूम आउट करता हूं। रीनेम भी कर सकते हो, इस वाले को आप रीनेम भी कर सकते हो, क्लोज भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और मैं चाहता हूं कि मैं इसको HTML फॉर्मेट में, अगर HTML फॉर्मेट में डाउनलोड करना है या PDF में डाउनलोड करना है, तो मजे की बात यह है कि ये जो डाउनलोड बटन है ना, डाउनलोड, ये, अरे भाई क्या हो गया तुम्हें, डाउनलोड पे आ गया। डाउनलोड में मैं HTML फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकता हूँ। अगर थोड़ा ऊपर कर दो तो यहाँ पे PDF में भी कर सकता हूँ, पाइथन में भी कर सकता हूँ, React.js में भी कर सकता हूँ, इवन दो मैं PDF के हर फॉर्मेट में कर सकता हूँ। ये है इसकी मजे की खासियत कि मैं अपना कोड को PDF में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे एडिट में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं फिलहाल के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ऑप्शन है कि अगर मैं कोई इमेज यहाँ पे लाना चाहता हूँ, इमेज, लेकिन इमेज से पहले मैं एक और चीज दिखाना चाहता हूँ। ये है आपका सेल, इसमें आप कोडिंग करते हो। जैसे कि अगर मैं लिखो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, एंटर, तो ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड। ये इसी तरह अगर मैं एक वेरिएबल ले लो, हेलो विल बी इक्वल टू हेलो एंड a विल बी इक्वल टू 20 प्रिंट। अब यहाँ पे मैं हेलो को सेपरेटली लिख सकता हूँ, प्रिंट कर दो और प्रिंट कर दो, यहाँ पे प्रिंट कर दो हेलो को। और फ्यूचर में हम इसको मजीद देखेंगे। मैं अगर यहाँ पे ए लिखूं कि इसमें आप किस तरह कोड कर सकते हो। आज हम कोड नहीं करेंगे, आज मैं पूरा का पूरा जुपिटर नोटबुक के बारे में बताता हूँ कि आप इसको किस तरह यूज कर सकते हो। तो ये सेल्स होते हैं, हर सेल में आप सेपरेटली कोड कर सकते हो। अब मजे की बात यह है कि अगर इस सेल में एरर आता है तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि ये मैंने ये अब एरर आएगा, ये देखो इसने मुझे सिंटैक्स एरर दिया डायरेक्टली इस सेल में, मुझे नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो अब ये बता रहा है कि इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पे, यहाँ पे। तो मैं इसको करेक्ट कर सकता हूँ। दिस इज द फनी एंड ब्यूटीफुल थिंग ऑफ जुपिटर नोटबुक। अब मैं इन तमाम सेल को यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं इस सेल को डिलीट करना चाहता हूँ तो ये जो कैंची है इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया। मजे की बात तो ये है, ये भी डिलीट हो गया, ठीक है। अब इस तरह आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसके नीचे सेल ऐड करना चाहता हूं तो मैं सेल ऐड किया, कमेंट भी आप डाल सकते हो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस सेल को नीचे ले आओ तो ये जो बटन है अप बटन, डाउन बटन, ये देखो डाउन अप, डाउन अप, इसको भी हम आगे डिटेल के साथ देखेंगे। एक और सेल भी ऐड कर सकता हूं इस बटन से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं बता रहा हूं वो है ये जो कोडिंग सेक्शन है, ये सेल करंटली सेलेक्ट है। अब अगर मैंने यहाँ पे मार्क डाउन ऐड किया तो इसका मतलब है मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड। अब इसको एंटर करो, अब ये मेरा एक टेक्स्ट बन गया, इसमें मैं कोड नहीं कर सकता।
तो मैं अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूं तो उसके बारे में बता सकता हूं, दिस इज अबाउट हाउ टू डाउनलोड एनाकोंडा टूल। एंटर करो, शिफ्ट। अच्छा, जब सेल रन करते हो एक बड़ी बात जो मैं भूल गया, लेट्स से यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट मैंने कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब मैंने इस सेल को रन भी करना है ताकि इसकी आउटपुट आए, तो आपको प्रेस करना है शिफ्ट एंटर, दोबारा शिफ्ट एंटर। अगर ये नहीं कर सकते तो आप इस सेल में जाए, ये सेल और यहाँ पे रन ऑल पे क्लिक करें, ठीक है, या रन। इसमें और भी ऑप्शन, इसको मैं फ्यूचर में बताऊंगा, फिलहाल मैं इसको स्किप करता हूं। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप इसको बड़े टेक्स्ट में दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ पे एक हैश ऐड करो इस तरह, दिस इज अबाउट हाउ टू डाउन, एंटर। अब ये बड़ा आ गया, लेकिन यहाँ पे इसको पहले आपको मार्क डाउन में ऐड करना है। लेट्स से अब मैं एक और सेल ऐड कर रहा हूं। अब ये करंटली कोडिंग सेल है, ये यहाँ पे सेलेक्ट कोडिंग। अगर मैं मार्क डाउन सेलेक्ट करता हूं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, लेकिन अब मैं मार्क डाउन एक शॉर्टकट की से बताता हूं, फर्स्ट प्रोग्राम। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, ताकि ये कमेंट आउट हो जाए। कमेंट आउट हम इस तरह करते हैं, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। अब मैं इसको इसी तरह बड़ा लिखना चाहता हूं, तो मुझे इस सेल को मार्क डाउन में कन्वर्ट करना होगा। तो या तो मैं यहाँ पे आके मार्क डाउन कर सकता हूं, या मैं डायरेक्टली यहाँ पे इस्केप बटन प्रेस, इस सेल को सेलेक्ट करो, इस्केप बटन प्रेस एम, इस्केप बटन प्रेस एम एंड एंटर, शिफ्ट एंटर। ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उस सेल को सेलेक्ट करके सेलेक्ट किया, फिर मैंने एस्केप एम प्रेस किया ताकि वो मार्क डाउन हो जाए, और शिफ्ट एंटर किया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। सो बाकी चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर नहीं कर सकता हूं, नेक्स्ट वीडियो से हम डिटेल के साथ इसको समझेंगे। आप मजे की बात यह है कि इसमें HTML का कोड भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये रन बटन से इस सेल को भी रन कर सकते हो। सो बहुत सारी चीजें हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।